हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो शेयर करना चाहता हूं आपके साथ क्लास 10वीं 10th के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। और इसका जो टॉपिक है वो है थेल्स प्रमेय के अनुप्रयोग भाग 1, कक्षा 10वीं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। कल हमने थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के अनुप्रयोग भाग 1। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहला सवाल है और क्वेश्चन है चित्र में। ये चित्र है त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी समांतर क्यू आर और पी टी बराबर 3 सेंटीमीटर, टी आर बराबर 2 सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो पी एस ज्ञात करो। आप फिर से देखेंगे इसको एक बार। चित्र में ये चित्र दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें एस टी समांतर क्यू आर, ये एस टी है, ये समांतर है इस क्यू आर के, और पी टी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये पी टी है 3 सेंटीमीटर, टी आर बराबर 2 सेंटीमीटर, ये टी आर है 2 सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, ये एस क्यू है 3 सेंटीमीटर। तो पी एस हमें ज्ञात करनी है। ये पी एस है जो कि अज्ञात है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसमें अब मैं लिखूँगा दिया हुआ, और दिया हुआ को मैं लिखता हूँ दत्त। तो दत्त मैंने लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी समांतर क्यू आर, ये यूँ का यूँ लिख दिया यहाँ से, तथा पी टी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये यूँ का यूँ लिख दिए हैं। टी आर बराबर 2 सेंटीमीटर, ये वाला लिख दिया, और एस टी बराबर 3 सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, ये यूँ का यूँ यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा चरण हो गया दत्त पूरा। अब अगला चरण है ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है हमें? पी एस का मान ज्ञात करना है। ये आप देख रहे हो चित्र में पी एस, ये अज्ञात है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो अगला जो चरण है वो हमारा हल। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ प्रमेय में हम यहाँ प्रमाण लिखते हैं और यहाँ साध्य लिखते हैं, लेकिन जिसमें हमें यहाँ ज्ञात करना है वहाँ हम यहाँ ज्ञात करना है लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हल। तो अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करने वाला जो चरण है उसमें मैंने लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में। तो ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें एस टी समांतर क्यू आर, ये दत्त है, दिया हुआ है एस टी समांतर क्यू आर, ये एस टी समांतर क्यू आर, ये दत्त है, दिया हुआ है। और जब किसी त्रिभुज में जब एक रेखा किसी भुजा के समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय लगती है, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा है पहले। तो उस थेल्स प्रमेय के अनुसार ये बन गया रिजल्ट, हमारा परिणाम ये बन गया। इसलिए पी टी बटे टी आर बराबर पी एस बटे एस क्यू। तो क्या हो गया? वो वह रेखा जो अन्य दो भुजाओं को जिन भागों में काटती है उनके अनुपात जो है वो बराबर होते हैं। तो उनके अनुपात मैंने बना दिया पी टी बटे टी आर। आप देख सकते हैं पी टी बटे टी आर बराबर पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू। ये थेल्स प्रमेय यहाँ इसका प्रमाण दे दिया, ये कारण दे दिया कि भाई थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने ये रिजल्ट, ये परिणाम लिखा है। अब इसमें पी टी हमें पता है, टी आर पता है, और एस क्यू का मान पता है। पी एस हमें ज्ञात करना है। तो पी एस को मैंने मान लिया, माना पी एस बराबर एक्स, और यहाँ पी टी, टी आर, पी एस और एस क्यू चारों के मान लिख दिए यहाँ। तो पी टी का मान क्योंकि 3 है तो 3 लिख दिया, टी आर का 2 है तो 2 लिख दिया, 3 बटे 2 हो गया, बराबर पी एस का मान एक्स है तो एक्स लिख दिया, एस क्यू का 3 है तो वो 3 लिख दिया। तो ये हमारे पास समीकरण बन गया 3 बटे 2 बराबर एक्स बटे 3। यहाँ से इसको हम आर पार गुना करेंगे, तो आर पार गुना करेंगे तो 2 तो इधर आ जाएगा एक्स के साथ, 3 3 के साथ हो जाएगा, 3 गुना 3 बराबर 2 गुना एक्स। तो ये 2x, ये पद इधर लिख देंगे, ये पद इधर लिख देंगे, इधर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा बराबर 9। तो x बराबर 9 बटे 2 यानी 4.5। तो ये किसका मान आ गया? x का, और x को हमने क्या माना था? PS मान लिया था, इसलिए PS का मान क्या आ गया? 4.5 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। तो ये एक प्रश्न, एक सवाल यहाँ पूरा हो गया। अगला जो सवाल है, अगला जो प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है वो ही है चित्र अनुसार, यानी इस चित्र के अनुसार क्या पी क्यू समांतर ई एफ है या नहीं। यानी इस चित्र के अनुसार ये जो पी क्यू है ये ई एफ के समांतर है या नहीं, हमें ये बताना है। तो इसमें हम दिया हुआ लिखेंगे, इस चित्र को देखें, चित्र में देखेंगे आप क्या है। चित्र में है त्रिभुज डी ई एफ में, यहाँ देखें डी ई एफ, ये एक त्रिभुज दी हुई है, इसमें एक रेखा डी ई, एक रेखा है वो डी ई व डी एफ भुजाओं को क्रम से पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा है जो डी ई
और डी एफ भुजाओं को, तो डी ई भुजा ये है, डी एफ भुजा ये है, इन दोनों को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। तो डी ई को तो पी पर प्रतिच्छेद करती है यहाँ, और डी एफ को यहाँ क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। और इनके माप दिए हुए यहाँ आप देख सकते हो। डी पी का मान 3.9 है, पी ई का मान 3 सेंटीमीटर है, डी क्यू का 3.6 सेंटीमीटर है, और क्यू एफ का 2.4 सेंटीमीटर है। ये सारे के सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। डी पी बराबर 3.9 सेंटीमीटर, पी बराबर 3 सेंटीमीटर, डी क्यू बराबर 3.6 सेंटीमीटर और क्यू एफ बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या पी क्यू समांतर ई एफ है? क्या पी क्यू और ई एफ समांतर हैं? चित्र में देखेंगे ये पी क्यू है और ये ई एफ है, क्या ये समांतर हैं? तो आपको शायद दिमाग में आ जाना चाहिए, जब इस तरह से किसी त्रिभुज में कोई रेखा जब दूसरी एक भुजा के समांतर क्या है या नहीं, वो ज्ञात करने के लिए आपके थोड़ा दिमाग में आना चाहिए कि हमने थेल्स जो प्रमेय पढ़ी थी उसका विलोम का प्रयोग करेंगे, तो वो देखेंगे इसमें विलोम लगता है या नहीं। तो जब हम इस प्रकार से दोनों रेखाएं या दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर सिद्ध करनी है, तो जो दोनों भुजाएं हैं त्रिभुज में, उनके टुकड़ों का अनुपात हमें लेना पड़ेगा। तो वो अनुपात मैंने यहाँ लिया है, देखो हल में तो लिखा है यहाँ त्रिभुज डी ई एफ में, ये त्रिभुज डी ई एफ है, डी ई एफ है। इसमें मैंने लिखा है अनुपात डी पी बटे पी। आप देखें चित्र में डी पी बटे पी, ये डी भुजा के दोनों टुकड़ों का अनुपात है, डी पी बटे पी, यहाँ लिखा है मैंने डी पी बटे पी। और क्योंकि डी पी का मान 3.9 है तो 3.9 लिख दिया, और पी का मान 3 है तो 3.9 बटे 3, 3 से इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 1.3 बटे 1, और दशमलव हटाएंगे हो जाएगा 13 बटे 10, यानी डी पी बटे पी का जो मान है वो 13 बटे 10 आ गया। अब दूसरी भुजा, और दूसरी भुजा में जो टुकड़े हैं वो है डी क्यू अपॉन क्यू एफ। देखेंगे आप चित्र में ये डी क्यू है, ये क्यू एफ है, ये डी एफ भुजा के दोनों टुकड़े हैं। तो इसका अनुपात बनेगा डी क्यू बटे क्यू एफ बराबर डी क्यू का मान, क्योंकि हमारे पास 3.6 है तो यहाँ 3.6 लिख दिया, और क्यू एफ का मान हमारे पास है 2.4, तो ये बटे में 2.4 लिख दिया। तो ये आ गया 3.6 बटे 2.4, तो ये हो जाएगा 36 बटे 24, और इसको जो 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 3 36 आ जाएगा 3 बटे 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि डी पी बटे पी का मान है 13 बटे 10, और डी क्यू बटे क्यू एफ का मान है 3 बटे 2, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है इसलिए डी पी बटे पी और बराबर का निशान करके इसको काट दिया, इसका मतलब बराबर नहीं है डी क्यू बटे क्यू एफ, यानी ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है। और जब ये अनुपात बराबर नहीं है तो वो दोनों रेखा और भुजा भी समांतर नहीं होंगी, इसलिए पी क्यू समांतर का निशान करके उसको काट दिया, इसका मतलब समांतर नहीं है ई एफ। तो क्या पढ़ेंगे इसको, इसलिए पी क्यू समांतर नहीं है ई एफ। और इसका कारण कहाँ से है, थेल्स का विलोम, ये थेल्स का विलोम के अनुसार हमने लिखा है कि इसके समांतर नहीं है। यदि ये बराबर होती तो समांतर हो जाती है, अब क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए समांतर नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अर्थात पी क्यू और ई एफ समांतर नहीं है। तो ये हमारा जो प्रश्न है, सवाल है, वो पूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।